ओम शांति। सभी आत्माओं को ओम शांति। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा नाम, शरीर का नाम संतोष है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। भृकुटी के मध्य में रहती हूँ और मुझे मेरा मेन गोल इस जीवन में आने का और ज्ञान के साथ जुड़ने का मेन गोल ये है कि मैंने परम धाम जाना है। क्योंकि एक आध्यात्मिक जीवन में जब हम चलते हैं तो परम शक्ति ही हमारा साथ देती है। और मैं मेरे जीवन की शुरुआत में जब चंडीगढ़ आई 1984 में, मैंने यहाँ चंडीगढ़ में आई और उसके बाद से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। तो फिर मैं आई, मैं पढ़ाई का मेरे को बहुत शौक था। मैं आके टीचर का कोर्स किया, जॉब नहीं की वो बात अलग है। फिर मेरे को 2003 में एमबीए बिजनेस मिला। उस समय मैं बहुत स्ट्रगल में थी, तो मैंने सोचा कि भगवान ही मेरे को ना मेरे लिए ये सिस्टम लेके आए हैं। तो मैंने एकदम स्वीकार करा। मेरे हस्बैंड बोलते मैं 1% साथ दूंगा। मैंने कोई बात नहीं, आप 1% साथ दो, बाकी परमात्मा करेंगे और मैं करूंगी, मेरे से जो करवाएंगे परमात्मा। तो चालू करते गए, बहुत मेहनत करती गई, सीखती गई। फिर 1.5 साल के बाद कोई सिखाने वाला नहीं था, फिर भी मैं करती गई, भगवान साथ देता गया। मेरा मेरा विश्वास इतना दृढ़ था कि ये काम तो अवश्य होगा और होकर ही रहेगा। क्योंकि मैंने जो जन्म लिया है जितने के लिए ही लिया है, क्योंकि जितना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं कभी हार नहीं मानती। ये ईश्वर की मेरे ऊपर इतनी कृपा है बाबा की, अब तो और ज्यादा कृपा हो गई है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब चलती थी तो उंगली में आगे करके खड़ी हो चलती थी, कहती थी परमात्मा आप मेरे साथ चलो। ऐसे तो मैं इस जीवन के सफर में चल नहीं पाऊंगी। तो मेरे को अनुभव होता था कि परमात्मा मेरे साथ चल रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने करते मैं मतलब कि इतनी अटैचमेंट हो गई परमात्मा से मेरी कि मैं जब रात को सोती थी तब भी मेरे को उसी के सपने आते थे, भगवान नहीं होते थे मेरे साथ सपने में। अब ये मुझे ज्ञान हुआ, जब से मैं इस ज्ञान में आई हूँ मुझे पता चला है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा ही हमारे को अंत तक कर्म कराते कराते आगे तक लेके जाती है। तो बिजनेस में मेरा इतना इंटरेस्ट है कि ये मेरे रोम रोम में, मेरे शरीर में, मेरे खून में बस गया है। अब तो मैं इसको चाह के भी भूल नहीं सकती। जब तक मैं ये काम ना कर लूं तो मुझे चैन नहीं आता, ना ही भूख लगती है ना ही प्यास लगती है। तो ये 3 दिन पहले की बात है। कहते हैं ना बाबा को चिट्ठी डालो, चिट्ठी डालो। मैं सेंटर में गई, वहीं बैठ के मैंने चिट्ठी लिखी कि ये बाबा कि आप मेरा साथ दो। मेरे को तो इस मतलब काम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये आपका ही काम है। और ये बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पति और मेरे बच्चे, ये आप ही के हैं, आप इन्हीं को पालो, मैं नहीं पाल सकती अपने बल से। तो मेरा काम भी मेरे को आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो उससे 2 दिन की बात थी। मुझे मतलब कि एक ही दिन में 110 पीवी का ऑर्डर मिला। मतलब बाबा ने मेरी इतनी मदद करी। और जब भी मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसे मतलब कि मेरी वो भावना है, मुझे महसूस होता है कि बाबा बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं, मेरे मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो मैं उनसे बातें भी करती हूँ, बैठी होती हूँ जब अकेली। तो मुरली पढ़ती हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मुरली सुना रहे हैं आकर। तो मैं ऐसे स्ट्रगल करते करते लाइफ यहाँ तक, अब तो इतनी अच्छी लाइफ हो गई है कि मतलब कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो जब हम हर रोज मुरली सुनते हैं, हर रोज अमृत वेला करते हैं, तो बाबा भी देख रहे हैं, वो हमारा पूरा साथ देते हैं और हमें आगे बढ़ने के लायक बनाते हैं। जब हम रोज सुबह उठ के मुरली सुनते हैं, अमृत बेला करते हैं, तो हमारे को बाबा आकर पढ़ाते हैं और हमारे को 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। क्योंकि जो हमारे बाबा हैं, जो वो वो राजा हैं और उनकी जो भी विरासत है वो हमारी है। अपने आप को हर रोज हमें सम्मान देना चाहिए। आई एम पावरफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल।
और ये हमेशा ही समझना चाहिए कि मैं परम आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ये जो शरीर है ये तो संतोष शर्मा का शरीर है और वृत्ति के मध्य में मैं रह रही हूँ। आत्मा, मैं आत्मा अपने हाथों से काम कर रही हूँ, मैं आत्मा अपने हाथों से देख रही हूँ, आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा अपने कानों से सुन रही हूँ। 7 क्वालिटीज ऑफ माई सोल: दया, धर्म, सेवा, शुभ भावना, संकल्प, मधुर वाणी, करुणा और क्षमा। ये हमारे अंदर जब तक नहीं आते गुण तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर कार्य बाबा करवाता है और माध्यम हमें बना देता है। मैं सिर्फ कार्य करने वाली कार्य अपने शरीर से कार्य करने वाली आत्मा हूँ। बाबा कराने वाला है। परम धाम में रहने वाली बाबा पवित्र आत्मा है। शरीर द्वारा जितनी भी गलतियां होती हैं वह सारी गलतियां हमारे ईगो के कारण होती हैं और जो भी हम विकर्म करते हैं वो हम अपनी ईगो के कारण करते हैं। जैसे जैसे हम हर रोज अमृत वेला करते हैं और दिन में 5 बार मुरली दोहराते हैं। पहले तो सुनते हैं, सुबह लिखते हैं उसको साथ साथ, फिर दिन में बैठ के मनन करो। नहीं समझ आए तो सेंटर पे जाओ या दोबारा से अपने आप दोहराएंगे तो फिर वह ज्ञान हम धारण करते हैं। धारण करने के बाद हमारे को दूसरे को समझाना चाहिए, दूसरे को भी उस ज्ञान पे ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा पवित्र आत्मा, दूसरा कोई नहीं है उसके अलावा। हमारे को शुभ भावना, शुभ कामना, दूसरे को शुभ भावना देनी चाहिए। अपने आप को भी अच्छे अच्छे सम्मान देने चाहिए और दूसरे को भी शुभ कामना देनी चाहिए। अपने आप से सबसे पहले हमारे को प्यार करना चाहिए, दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, गुड वाइब्रेशन देनी चाहिए। ये सारा जो ब्रह्मांड है ये अगर हम गुड वाइब्स देते हैं तो उससे 1000 गुना गुड वाइब्स हमारे पास आती हैं। पहले हम ज्ञान लेंगे फिर ज्ञान देंगे। प्रैक्टिकल बनना है, नॉट मतलब कि टेंशन नहीं लेनी, अटेंशन करनी है। हमेशा अटेंशन में रहना है, हमेशा होश से जीना है। जोश जोश में गलत काम भी कर देते हैं हम, और दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि मैं सिर्फ बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। ये बार बार हम जब इसको आत्मा में धारण कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, तो हमारे को हर बात में फायदा ही फायदा होता जाएगा और हम आध्यात्मिक जीवन में भी, ज्ञान में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम अपने शरीर से सोचते हैं कि हम दूसरे को बदल दें, हम दूसरे को नहीं बदल सकते। विचारों का परिवर्तन और कर्म से हमारे को खुद को ही बदलना होगा, क्योंकि ये 63 जन्मों की बात है, एक जन्म की बात नहीं है। तो हम सोचे कि हमारा सामने संतोष वाला जी ओम शांति। हम बदल संतोष देंगे जी तो ओम शांति। क्योंकि संतोष जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी संतोष जी ओम शांति। ओम शांति। आज का सेशन अंकल आपका आवाज कट रहा है। ये अपने एक्सपीरियंस बताने का अंकल आपके यहाँ पे कट रहा है। आवाज कट रही है। अच्छा मैं आज ऊपर बैठा हूँ तो अब ठीक है। थोड़ा ठीक है पहले से। पहले मैं राधा कृष्ण को मानती थी, अब ठीक है या नहीं? आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब की। हाँ? आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब की। चलो वो बाद में। अंकल की आवाज नहीं आ रहा आपका प्रॉपर। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। अच्छा हाँ आप बोलिए अंकल, दोबारा भी ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए। अच्छा, मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी। जैसे जैसे हम मैं आत्मा, मेरा बाबा परमात्मा, दूसरा ना कोई, तो हमारे सब काम जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। सोचने मात्र से ही हमारे काम होने शुरू हो जाते हैं। राधा कृष्ण वाला टॉपिक रह गया, आप क्या बता रहे थे राधा कृष्ण का? हाँ, मैं राधा कृष्ण को बहुत मानती थी और दिल से। सुबह मैं मतलब कि मेडिटेशन तो मैं कम से कम 10 साल से कर रही हूँ और मुझे अनुभव भी बहुत ज्यादा अच्छे होते थे।
जब भी कोई मतलब कि मैं टेंशन कभी जीवन में तो मैंने कभी टेंशन नहीं ली और ना ही मैं लेती हूँ। जो भी होता है काम मैं ना परमात्मा पे छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ परमात्मा ये आपका ही काम है, आप ही करो। जैसे मेरे बेटे की शादी थी तो ये कितना बड़ा यज्ञ होता है शादी। तो मैंने एक ही प्रार्थना करी थी सबसे पहले, कार्ड वगैरह छपवा के। तो मैं सबसे पहले वृंदावन में गई थी कार्ड देने। मैंने कहा परमात्मा मैं आपको इनवाइट करके आऊंगी तो सारे काम बहुत बढ़िया से हो जाएंगे। करवाने तो आप ही नहीं है, माध्यम मेरे को बना दिया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सब काम हुए थे। और जितना इतना अच्छा हुआ था कि उतना मैं सोच भी नहीं सकती। मैं अगर अपने बल से करती तो कोई ना कोई कमी रह जानी थी। तो जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे पता चला कि ये राधा कृष्ण तो मेरा ही स्वरूप है। मैं लक्ष्मी और मेरे जो मेरे बेटर हाफ मेरे हस्बैंड है वो नारायण है। तो तब से मेरे को इतनी खुशी हुई, इतना मेरा मतलब कि इतना मेरा बल बढ़ता गया, इतना मेरी उमंग बढ़ती गई कि भी हमें जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो हमने तो संगम युग से सतयुग में जाना है। सतयुग में हमारे बड़े बड़े महल होंगे हीरे जवाहरात के। तो वहां तो हमारे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो इसी समय का है। तो अब मैं मतलब कि दिल से बात कर रही हूँ कि अब भी मेरे को और कुछ सूझता ही नहीं इसके सिवाय। पहले मैं गॉसिप नहीं मतलब फोन वगैरह बिजनेस के कारण फोन तो करने पड़ते हैं, फोन आते भी हैं। तो मतलब कि अभी मुझे ऐसे लगता है कि जो मतलब कि अच्छे से एक्टिव नहीं है ग्रुप में, तो उसके लिए मैं फिर प्रार्थना करती हूँ सकाश। पहले तो अपने को सकाश देती हूँ, फिर उसको सकाश देती हूँ। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है मेरे जीवन में ना। कहते हैं कि विधि द्वारा सिद्धि, ज्ञान लेने का तरीका, सारे डाउट खत्म हो जाते हैं जब हम विधि से अच्छे तरीके से मतलब कि हर वक्त बाबा को याद करते हैं। तो कोई भी काम करना है पहले तो होश में रहना है, होश में रहकर हमें हमारे को कार्य करना चाहिए। होश खोकर जोश में अगर रहते हैं तो हमारे मतलब कि काम गलत भी हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि बिजनेस के बारे में मैं कैसे आई। अचानक मैं इसकी बिजनेस में आ गई और मेरे को लगा कि ये जो मेरे को सिस्टम समझाने आए थे वो दूर के रिलेशन से थे। तो वो कहते कि मैंने कहा ये मेरे लिए ही भगवान ने काम भेजा है। उस समय मुझे जरूरत भी थी, मैं कुछ करना भी चाहती थी। सारा दिन मैंने कहा कि भी अकेले बैठ बैठ के भी मतलब कुछ सोचता नहीं है, उल्टे ही विचार आते हैं। तो मैं करने लगी, बड़े मेहनत से करते करते आज अच्छे मुकाम पे हम पहुंच गए हैं और दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को भी समझा रहे हैं। तो मेरा तो मेन अब गोल यही है कि मतलब एमबी बिजनेस में डायमंड जाना और अपने हस्बैंड को बिल्कुल तंदुरुस्त करना, और वो भी प्रार्थना करने की वो भी मेरा पूरी तरीके से साथ दें और मेरा परिवार भी स्वस्थ रहे और वो भी पूरी तरीके से इसको अपनाकर अपने जीवन में खुशियां लाए। और दूसरा पुरुषार्थ करके हर रोज पुरुषार्थ करके मेहनत करके मुरली सुन के अमृत वेला में उठकर योग करके परम धाम में जाना है, बाबा के चरणों में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। हाँ और जी, हाँ बताइए, जी। अपने अनुभव बताइए। ज्ञान में आए उसके बाद अपने ज्ञान से जो सीखा। पहले मेरी मामा मेरे पास आते थे तो वो कहते थे मैंने जाना है सेंटर में, आप मुझे लेके चलो। मैं उनको जाती थी लेके, पर उनको छोड़ के अपने आप वापस आ जाती थी, अपने आप नहीं बैठती थी। तो जब से हम ग्रुप में शामिल हुए, हम करने लग गए, तो अब अच्छा लगने लग गया। मेडिटेशन तो मैं शुरू से ही करती थी, तो अब जब सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं करने के बाद। सारा दिन मतलब कि ना कोई व्यर्थ के विचार नहीं चलते। पहले तो व्यर्थ के विचार भी चलते रहते थे, अननेसेसरी सोचना, अननेसेसरी करना, और फिर जो हमारी एनर्जी होती थी वो एक दूसरे को मतलब कि क्रिटिसाइज करने में जाती थी। तो अब जब ये बात आती है तो हम सोचते हैं कि नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करना, पर निंदा नहीं करनी। पर निंदा करने से, मैं परसों भी सेंटर पे गई थी तो वो बता रहे थे कि बीके उषा बहन है जो, वो सुना रहे थे कि भी एक लेडी थी 20 साल से ज्ञान में चल रही थी और वो
ज्ञान में चल रही थी तो अब सवेरे अमृत वेला भी करती थी और योग भी करती थी, फिर भी वो पर निंदा करती थी। तो ऐसा हुआ, वो कहीं जा रही थी, तो उसको रास्ते में जाते जाते मतलब 3 गंदी आत्माएं मिली, उसके अंदर प्रवेश कर गई। तो जब वो उसको तंग करती थी, उसको मधुबन भी लेके गए, फिर उसको मधुबन ले जाने के बाद भी उसका सलूशन निकला। फिर उसके बाद किसी तांत्रिक को दिखाया उन्होंने, तो एक आत्मा बोलती मैंने मीट खाना है, दूसरी आत्मा बोलती मैंने शराब पीनी है, तीसरी आत्मा बोलती मैंने लड़ाई करनी है। तो ऐसे करते करते मतलब परनिंदा के कारण वो अपने जीवन में से इतनी नीचे गिर गई कि जो 20 साल की उसकी तपस्या थी वो 2 मिनट में स्वाहा हो गई, जीरो बन गई। तो परनिंदा तो इतनी गंदी चीज है कि वो इंसान को अपने क्या नाम है, अपने एम से, अपने गोल से बिल्कुल नीचे गिरा देती है, इंसान जीरो पे चला जाता है। तो बेटर ये है कि मेरे में अगर 4 अवगुण है तो 10 गुण भी तो होंगे, मैं 10 गुण को देख के आगे बढ़ जाऊं, वो ज्यादा बढ़िया है। अब रही बात एमबी बिजनेस में प्रोडक्ट्स की, आज की मतलब दिन में बाबा की इतनी कृपा है कि मैं जो भी टेस्ट कराती हूँ मेरे बिल्कुल ठीक आते हैं। आज की डेट में मैं एक दवाई भी नहीं खाती, क्योंकि मेरे को इतना फेथ है कि परमात्मा मेरे साथ है, और जो मैं कर रही हूँ, जो वो करवा रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। और मेरे को चैलेंज भी आते हैं पर परमात्मा सॉल्व कर देते हैं साथ साथ, क्योंकि मेरा इतना उन पे विश्वास है, बाबा के ऊपर है। अब तो मैं लेटर भी लिखती हूँ कि कहते हैं ना कि चिट्ठी रोज लिखो, तो जो आपके साथ अच्छा हो रहा है वो भी लिख के आप बाबा के अर्पण करो। और जो आपको कोई समस्या, आपका समाधान चाहते हो तो वो भी बाबा का लिखो, तो बाबा आपको आके बताते हैं। जैसे कि मैं बैठी होती हूँ, अभी मैंने कोई फोटो नहीं रखा हुआ, तो मैं जैसे ही विजुअलाइजेशन करती हूँ तो मुझे दीवार पे सामने बाबा की मतलब कि शक्ल नजर आती है और उसमें प्रकाश ही नजर आता है। जब मैं सेंटर में जाती हूँ तो बाबा की बहुत बड़ी वो है, वो बनी हुई है, मूर्त बनी हुई है, तो मैं उनके बिल्कुल घुट्टी में ध्यान लगाती हूँ तो मुझे प्रकाश ही नजर आता है, और इसके सिवाय और कुछ मुझे सूझता भी नहीं है अभी। जब जैसे मैम बोलते हैं कि आप एकांत में बैठो, तो मैं बैठ के जरूर मनन करती हूँ आज मैंने क्या किया। मेरी तरफ से आज मतलब कि 10 आत्माओं को मैंने गुड ब्लेसिंग दी है कि नहीं दी, मैं ये सोचती हूँ। और यही मतलब संस्कार मैंने अपने बच्चों को सिखाए हुए हैं, और मेरे बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और एक मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, दूसरा मेरा बेटा आर्मी में मेजर है, तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। मैं सोचती हूँ कि बाबा की मतलब प्रेरणा से, बाबा के ज्ञान से मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी काम से नहीं रोकते, मेरा पूरा साथ देते हैं, हर चीज में मेरी मदद करते हैं। और जहां मुझे उनके डिसीजन की जरूरत है, मुझे डिसीजन भी देते हैं। तो उनके सहयोग से मैं इस एमबी बिजनेस में भी आगे बढ़ रही हूँ। मैं सेंटर में भी जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, जैसे मंदिर पहले बहुत ज्यादा जाती थी मैं, मेरा ये नियम था कि मैंने हर रोज जाना ही जाना है दर्शन करने। अब मुझे ये पता चला कि मैं अपने ही स्वरूप के दर्शन करने जाती थी, मतलब ज्ञान में आने से इतना फर्क पड़ा है। और जैसे सुबह सुबह इसमें ज्ञान में आने से पहले मैं सुबह सुबह छत पे चली जाती थी 4-1 बजे, तो मैं मतलब कि यूनिवर्स की तरफ हाथ उठा के रोज बोलती थी कि मैं महान आत्मा हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आई एम पावरफुल सोल। मैं जैसे डॉक्टर साहब से तो हमारी मीटिंग में बात होती थी, डॉक्टर साहब जब मीटिंग लेते थे, तो अभी एक यही मतलब कि गोल है कि मैं जो फिजिकल जो भी मीटिंग होती है मैं हर मीटिंग अटेंड कर सकूं। और डॉक्टर साहब और मैम की जो भी बातें होती हैं मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, मेरे ऊपर मतलब एकदम असर करती हैं। वो मेरे जैसे कि हार्ड डिस्क में जाती हैं और अंदर बस जाती हैं, और उन्हीं को मैं फॉलो करती हूँ। मतलब कि इतना मतलब उन्होंने प्यार दिया, अपने पिता जैसा प्यार दिया है उन्होंने, और जो मैम है वो माता जैसा प्यार देते हैं हमारे को इतना अच्छा लगता है। धीरे धीरे उनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
और ये तो मैं बाबा को थैंक्स बोलूंगी जो, और ये मैं प्रार्थना लगभग 2 साल से कर रही थी कि मेरे को मैम और डॉक्टर साहब की टीचिंग मिले और मैं भी आगे बढ़ूं, और वो तो परमात्मा बाबा ने सुन लिया है, वो बराबर मिल रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ बढ़िया। जी। हाँ जी अंकल जी, अंकल से स्टार्ट कर दे। मैं तो सोच रही थी मैं बोलूंगी कैसे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आपको इतना आता है कि सबको चुप करा देते हैं आप। बहुत आता है आपको। आप एमबीए हैं। एमबीए का मतलब आता है मुझे बहुत आता है। ठीक है। बहुत अच्छा है आपका हादसा जो है वो और भी बढ़िया है। नहीं, ऊंची ऊंची हंसना भी वो कमाल का है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने देखो कितना कोई सा ज्ञान भी कितना दिया और अपना भी बताया कुछ कुछ। ज़्यादा ये ज्ञान देने में ज़्यादा मार हैं। तो बहुत बढ़िया है। तो अच्छा लगता है जहाँ जहाँ जो ये जो होता है ना प्रोग्राम, ये मतलब अपने जो मेरे में चेंज आई उससे ज़्यादा ये टीचिंग मिलती लोगों को कि देखो इसकी लाइफ कितनी चेंज। कल जो अंजू अंजू मैडम ने बताया कि कैसे कैसे उसके सर्कमस्टांस हुए, कैसे वो पार हुई है ना। इट वाज वंडरफुल। सो मेनली हम अपने जीवन के बारे में ही बोलना है कि मेरे में क्या चेंज आई बिजनेस के से। क्यों बिजनेस, हमारा बिजनेस में भी सेम टीचिंग थी। तो अब इधर तो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया कि मैं हूँ ही कौन। वो तो बेहोशी में सारा कुछ करते थे। तो इधर होश में आकर करना शुरू, फिर भी मतलब कितना होश में आते हैं, है ना। पापा यही रोज कहता है कि किरणों के नीचे रहो, है ना। तो किरणों के नीचे हर वक्त अपने आप को पाएंगे। बाबा साथ है, यूनाइटेड है ना। तो आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। देयर इज नो डाउट। और कितने लोगों को हम प्रकाश दे सकते हैं पांचों तत्वों को। और अपने आप को, जो मैं भी 5 तत्वों का बना हुआ हूँ, 5 तत्वों को प्रकाश देंगे हम भी। हमारे को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, है ना। तो कितना बढ़िया लगता है एक दूसरे को। हम बहुत से लोग तो पीछे छुपे हुए हैं, आज भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, परंतु सामने कम आते हैं क्योंकि उनको कई बार कोई बिजी होते हैं। कई बार उनको शर्म भी आती सामने आने से, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो इसलिए कहीं नहीं आते। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी सामने आएंगे तो और भी ज़्यादा रौनक होती है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे सुबह जो होती है, दोनों जो फीला फुल होते हैं दोनों पेज, है ना। तो इधर भी फुल होने चाहिए। और तो स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, 72 पीपल ने ज्वाइन किया हुआ है। तो सामने आकर आप अटेंटिव रहते हैं, ऐसे बाबा के सामने रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे। और आपको भी सामने रखेंगे, संगठन में रहेंगे, संगठन में रहना है कि सारे जितना भी परिवार है उसके बीच में हम बैठे हैं, ना कि हम छुपे हुए हैं। तो इसलिए अपने आप को परिवार का मेंबर समझना है और परिवार के साथ चलना है। बालक सो मालिक, बाबा ने कल बताया था कि अगर हम किसी को सलाह देते हैं, संगठन में कोई टॉपिक डिस्कस होता है, उसमें सबकी सलाह होती है। तो जब हम सलाह देते हैं, अपना मशवरा देते हैं, तो फिर एज हमने मालिक देना है। परंतु जब उसका डिसीजन होना है, जो टॉप के लोग हैं, जो जो मित्र हैं, वो जो कहेंगे वो फिर वो वहाँ बालक बन जाना है कि जो ये कहते हैं ठीक है मैं इसको मानूंगा। ये ख्याल रखना है। यही यूनिटी का जो है मेन पॉइंट है कि हमने अपनी राय तो देनी है ज़रूर, बड़ी स्ट्रांगली देनी है। परंतु जब उसका डिसीजन होता है, फिर सबके साथ हमने कहना हाँ ये ठीक है। ठीक है, ये मास्टरमाइंड ये प्रोग्राम है कि हम सारे इकट्ठे होकर अपनी राय देते हैं। परंतु जो डिसीजन होता है वो जो लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, फिर हमको उसको ही फॉलो करना है। वो ही मेरा डिसीजन है, इससे यूनिटी बनती है। ज़्यादा तो हमने बाबा की सुना, बाबा को कितनी हमारी कनेक्शन है बाबा से। हाँ, जितना जितना कनेक्शन होता जाएगा, हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलता जाएगा। तो अपने आप सारे रास्ते खुलते जाएंगे।
सफलता जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वो मिलती जाएगी। आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू अंकल आपके यहाँ पे। तो कितना आसान हो गया, करा बना रहे हैं हम तो, जो उसका हुक्म है वो मान। तो हर रोज बाबा यही क्या करनी है, एक एक। आपको कोई फर्क पड़ा? अब हाँ जी, कैसे है? आप ठीक है। सेम सेम है या फर्क है? नहीं नहीं ठीक हाँ है। और आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा और इधर को कर लेता हूँ। सुबह सुबह मैंने मुरली अटेंड की उस वेले तो उस टाइम तो ठीक था। हाँ जी, अब फर्क है पहले से? आप ठीक है, बिल्कुल हाँ ठीक है। हाँ। तो इसलिए हमने ये बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। बाबा कहता है देखो मैं खुद आके पढ़ाता हूँ, कितनी बड़ी बात है कि हमारा जो परम पिता है, परमात्मा है, वो हमको आकर पढ़ाते हैं हर रोज। हम फिर भी भूल जाते हैं, एक भी शब्द याद नहीं रहता कि मुरली आज क्या सुनी थी। नहीं, सब भूल जाता है, क्योंकि हमारा वेस्ट में थॉट ज़्यादा जाते हैं, है ना। तो वेस्ट को कैसे कम करना है और पॉजिटिव थॉट्स हों, काम के थॉट हों, वो तो चलो जरूरी है। परंतु वेस्ट से जितना बचेंगे उतना ही हमारा इधर ध्यान लगेगा। नहीं तो सारा दिन, सारी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कैसे निकल गई। नहीं, तो अब परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारी बाजू पकड़ी है, तो हम उससे छुड़ाए ना। तो बाबा को याद रखें, बाबा ने जो कहा उसको याद रखें और अपने जीवन में लाएं और दूसरों को बताने की कोशिश करें। जितना भी हम, यही सर्विस है, यही सेवा है ना। चारों सेक्टर में ज्ञान योग भी बहुत ज़रूरी है ना। देखो मेडिटेशन जो सुबह होती है, कितना बढ़िया, आज कितना बढ़िया था, है ना। कैसे परम धाम में लेकर गए, कैसे वहाँ आपको सारा जोड़ा बाबा से और वहाँ से शक्तियाँ ली। तो यही जितनी शक्तियाँ लेंगे उतने विकार है जो हमारे वो विनाश होते जाएंगे और ज़िंदगी बढ़िया से बढ़िया और पद ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। क्यों हम यही हर कोई चाहते हैं कि मैं डबल सरताजदारी हूँ, डबल सरताज हो मेरे सर पर, ठीक है ना। तो वो जितनी मेहनत करेंगे, जितना योग करेंगे, उससे पद मिलना है। बाकी पढ़ाई से इनकम होनी है, उतनी समृद्धि होनी है ना। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। और जो योग है उससे आपका पद निश्चित होना है कि कौन सा पद लेना है, कितना हाईएस्ट पोजीशन लेनी है ना। तो ये हमने बहुत ध्यान से, सारा दिन है कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान ही है कि ध्यान मेरा कहाँ रहता है, वेस्ट में रहता है जहाँ जो असली चीज़ है उसमें रहता है। जितना उसमें रहेगा, क्योंकि कितने संस्कार बने हुए हैं वेस्ट के ही, नेगेटिव के ही। तो अब वही कम हो रहे हैं और इधर प्रोग्रेस हो रही है जितनी हम कर लेंगे। और उसके लिए ड्रेस भी बहुत ज़रूरी है। जब सुबह मुरली में आते हैं या सुबह जो मेडिटेशन में आते हैं तो हमारा वाइट ड्रेस चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है मेडिटेशन में। आप वहाँ जाएंगे अपने जहाँ सभी जाते हैं, तो अभी अब मैंने दो सबके जाना है, तो वहाँ भी सबका ड्रेस वाइट होता है ना। मधुबन जाते हैं तो सब, तो आपको कोई दूसरे ड्रेस में मिलेगा ही नहीं, वाइट ही वाइट ड्रेसेगा सब जगह। तो इसलिए हमने इधर भी मधुबन घर ले आना है ना। घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश करनी है वाइट ड्रेस, वाइट इज़ द बेस्ट, है ना। कोई चूज़ नहीं करना है ये कलर आज पाऊँ या मैं ये कलर, पर लेडीज़ को यही होता है, आज ये कलर, कल को ये दिखाना है, कल को ये डिज़ाइन दिखाना है ना। इसे दिखाने में सारी उम्र निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। इतने इतने क्लोज जमा कर लेते हैं, भरे पड़े हैं, सारा गाड़ी पड़ जाता है ना कि कहाँ खड़े होने को जगह नहीं रहती। और वो सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन करने हैं। तो अगर वाइट होगा, जो मर्जी पहन लो, चूज़ करने की जरूरत ही नहीं, वाइट पहनना है। वाइट बढ़िया से बढ़िया साफ होना चाहिए, अच्छी तरह प्रेस होना चाहिए, तो वह बढ़िया से बढ़िया है। कितना अच्छा लगता है। आप फरिश्ता बन जाते हैं, है ना। फरिश्ता वैसे भी बनना है वाइट, और भी इजी हो गया फरिश्ता बनना। जितना फरिश्ता में रहेंगे याद आएगी, फरिश्ता ऐसे होता है, वाइट में होता है, बिल्कुल वाइट है। बॉडी भी लाइट की बन गई है, कपड़े तो पहले ही है वाइट। तो ये सारा, ये कम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं।
जो हमारे को इस तरफ लेकर आती हैं, ताकि हमारा ध्यान पवित्रता की निशानी, ये वाइट प्रकाश है ना, तो जितना हम वाइट में रहेंगे, पवित्र रहेंगे, और हमारी दृष्टि, हमारी स्मृति, हमारी वृत्ति है ना, ये सारा चेंज हो जाएगा। और कितना अच्छा है ये इसीलिए ये चीज़ें हैं बाबा ने, कि हम अपने आप को जल्दी सुधार सकें इजीली। तो इन बातों पर ध्यान देना है। बाकी संतोष जी ने बहुत बढ़िया बताया, बहुत इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पर तो अभी भी बिस्तरे में रहते हैं, बिस्तरे से अभी बाहर निकलना है इन्होंने, तो वो मेरा ख्याल जल्दी निकल जाएंगे और वाइट में आ जाएंगे, है ना। तो बिस्तरे से बैठने से तो बिस्तरा तो खींचेगा अपनी आप, आजा लेट जा, तो अब बैठना क्या है। इसलिए मेरा शुरू से ही है, जब भी डिग्री क्या आ गए ना। हाँ जी। चंडीगढ़ में 2 डिग्री चल रहा है। हाँ, 2 डिग्री है चंडीगढ़ में। इधर तो हमारे तो 13 12 13 है। तो जब भी मेरे को सुबह जाग आती, मैं एकदम बिस्तर से निकल जाता हूँ और फिर नहा लेता हूँ, है ना। आजकल थोड़ी ठंड है, थोड़ा नहीं, नहीं तो मैं, मेरी ये आदत शुरू से ही थी कि जब भी जागा नहीं एकदम उठ के नहा लेना। नहीं तो नींद तो फिर भी गिर लेती है ना, ऐसी नींद है। चलो कोशिश करते हैं धीरे। तो जितना हम इधर लगेंगे, जितना ध्यान इधर आएगा, और जितना दूसरों का लगाएंगे, सबसे बड़ी बात ये है, बाबा कहते हैं जितनी सेवा करेंगे आपका भी उसका असर होगा, क्योंकि तभी आप बोल सकेंगे। नहीं तो आपको आएगा मैं कैसे जे, नहीं तो झिझक होएगी आपको बोलने को। तो जितना बोलेंगे आपका अपना भी सब कुछ सुधर जाएगा, तो उससे बहुत प्रोग्रेस होगी। तो हमने सबसे आगे बढ़ना है, सबसे ज़्यादा योग में, ज्ञान में, है ना, सेवा में, धारणा में, है ना। हमने पहले दिन से, जब हमने ज्वाइन किया, ये आज से 7 8 साल पहले, तो उन्होंने बताया कि ये नहीं करना है ना, ये धारणा रखनी है, प्याज लहसुन नहीं खाना, बाकी जो पवित्रता रखनी, बहुत सारा कुछ है ना। हमने डे 1 से कर दिया, डे 1 से हमने एकदम छोड़ दिया, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है, कल भी छोड़ना, आज ही छोड़ दो, क्या है इतना, कौन सी चीज़ है ना। तो जितना हौसला करेंगे, बाबा के साथ मिलेंगे, बाबा उतना आपका ज़्यादा साथ देगा, है ना। सो ऐसी चीज़ें हैं। आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आप तो बहुत पहले ही बहुत कर रहे हैं, तो हम आपसे सीख रहे हैं। सो इट्स ग्रेट फीलिंग। थैंक्स एवरीबॉडी। हाँ जी। जी, संतोष जी के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत साफ दिल की हैं और शुरू से देखते आए हैं कि जो भी अपने अंदर कमी होती थी ना, डॉक्टर साहब ये समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब है ना, तो बहुत साफ दिल से पूछ लेती हैं। कभी भी नहीं सोचा कि कोई मेरे पे हंसेगा या मेरे बारे में क्या कहेगा, है ना। तो ये कहते हैं ना, अंदर से और बाहर से एक होना, कि हम बिल्कुल शर्म नहीं करते हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम सबके सामने पूछते हैं। जैसे आपने बताया कि आपको पढ़ने का बहुत शौक था मगर जॉब नहीं कर पाए, है ना। घर की स्थितियां ऐसी होती हैं, हम लेडीज को कई बार बाहर नहीं जाने दिया जाता। फिर आपने बोला आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके हस्बैंड ने कहा मैं 1% सपोर्ट करूंगा, और आपने अकेले इस बिजनेस को बिल्ड किया, है ना, एज अ सिंगल लेडी, है ना। तो जैसे आपने बताया कि बाबा, हमेशा आपको ऐसा लगता था कि बाबा आपकी उंगली पकड़कर, जैसे आप फील करती थी कि आपकी उंगली पकड़ी हुई है और आप चल रही हैं उनके साथ। और आपने बोला कि मतलब कितनी सुंदर फीलिंग है अपने अंदर कि हम जब चल रहे हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी एज के हो जाएं, पर हम बाबा के लिए तो बच्चे ही हैं, है ना। हम उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं। फिर आपने बोला क्रिटिसाइज नहीं करना है ना, निंदा नहीं करनी है। और आपने बोला कि आपका बेटा मेजर है और हमारे देश की मतलब सेवा कर रहा है ना। कितनी प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। हमारे बीच में संतोष जी हैं, जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो कि हमारी जो है रक्षा कर रहे हैं ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर आपने बोला कि करण करावनहार बाबा ही है, वही सब करता है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, है ना। सब कुछ उस पर छोड़ दिया है, चिट्ठी रोज लिखते हैं। ये बहुत सुंदर हैबिट है। थैंक यू वेरी मच संतोष जी, बहुत सुंदर सेशन था आज आपका। आलोक जी। सभी आत्माओं को ओम शांति। आज तो एकदम तृप्त कर दिया इन्होंने, नाम से संतोष नाम का मीनिंग ही लीडर है एक्चुअली। इतना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। और दूसरी 2 बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक जो उन्होंने बोला कि मुरली लिखना और उसके ऊपर फिर मंथन करना, चिंतन करना, ये एक्चुअली यही चीज है जो डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये तो हम सबको करना ही करना है। और दूसरा चीज ये जो बता रहे हैं कि
बाबा मेरी उंगली पकड़ के चला रहा है, वो कब चला रहा है? जब हम निमित्त बनते हैं। जो इन्होंने जैसे बताया कि मैं निमित्त हूँ, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और जैसे आज की मुरली का भी वरदान इसके अंदर है कि अगर हम निमित्त हैं तो जितने भी विकार हैं उनों से मुक्त होके, ठीक है ना, और विकारों का कारण ही हमें दुख है। और आज का जो वरदान था ना, ये है कि दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने और दूसरों को मुक्त करने वाले सदर्शन चक्रधारी बन, ठीक है ना। यही चीज, यही बनना है हमने, सदर्शन चक्रधारी, ठीक है ना। हमने तो मुक्त होना ही होना है इन चीजों से, विकारों से, ठीक है ना, और दूसरों को भी करना है। आज संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने, इट्स ए ग्रेट मोमेंट के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और आपकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस है तो सामने वाला पूरा ध्यान से सुनता भी है। थैंक यू। ओम शांति। हंसते ही रहते हैं और दूसरों को हंसाते ही रहते हैं। और हंसना भी खुल के, ऊंचा ऊंचा। ग्रेट। हाँ जी। हाँ जी शालिनी जी, बोलिए शालिनी जी। हाँ सॉरी। ओम शांति सबको। संतोष मैम तो वैसे ही इतनी स्वीट है, इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी प्यारी लगती है वो बोलती है, तो मतलब उन्होंने आज बिल्कुल पूरी मीटिंग इतनी खुश बना दी। और उनकी जो बातें हैं वो तो इतना, वाकई उनके अंदर इस एज में इतना कॉन्फिडेंस है, रियली मार्वलस। और उन्होंने जो मुरली की बात बताई कि वो मुरली बहुत सुनती है, उनका बाबा में जो विश्वास उन्होंने बताया उसकी वजह से क्या है, वो बता रही थी कि मेरे सारे काम सब सफल होते हैं, उनके जो बेटे हैं वो इतने सक्सेसफुल हैं। तो वही है कि बाबा के प्रति जो उनका ध्यान है उसकी वजह से आज लाइफ में वो इतनी सक्सेसफुल है। और उनकी जो बातें हैं तो वो तो बहुत ही स्वीट है, मैं तो उन्हें बहुत प्यारी लगती है जब वो बोलती है। सो मच संतोष मैम, थैंक यू सो मच, लव यू। हाँ जी, थैंक यू शालिनी जी। हाँ जी बोलो जी, बोलिए। हाँ, ओम शांति। और आप सभी को मेरी तरफ से और संतोष दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने थोड़ी चीजों में बहुत सारी चीजें कर गई। उन्होंने कहा कि उनको ईश्वर पर विश्वास था, पूजा करती थी और अपने बच्चे की शादी के लिए ईश्वर को सौंप दी और पहला कार्ड उन्हें देने गई। तो ये उनका फेथ लेवल बताता है और उस फेथ से सारी चीजें अच्छी होती है ना। ये शक्ति उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और उनका हंसना, ये हंसना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोई हंस नहीं पाता है ना। और वो हर समय हंसती रहती हैं, वो भी खुलकर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, और कॉन्फिडेंस होना हाई लेवल का, ये भी बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज बहुत मुझे अनुकरणीय लगा कि वो बाबा को रोज चिट्ठी लिखती हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। उसी टाइम में कोई नहीं लिख पाता, कोई लिख पाता है, तो ये अनुकरण करने योग्य है। और उनकी बातें थोड़ी ही हैं लेकिन बहुत अनुकरणीय है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू संतोष दी, आप बहुत स्वीट है। नीलम जी। हाँ जी, ओम शांति सभी को। बहुत अच्छा लगा संतोष दीदी का। और सबसे बड़ी है कि उनको निश्चय है, तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजय भी निश्चय ही है। चाहे हम इस ज्ञान में हैं, चाहे हम अपने बिजनेस में हैं, उसमें विजय होना निश्चित ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल साफ होता है तो हर चीज इंसान के अंदर बहुत जल्दी ही ग्रैब करता है इंसान उस चीज को, और फिर मेन है कि उसे फॉलो भी करता है। तो आप बहुत अच्छी हैं, आप लाइफ में सक्सेस होंगी। बहुत अच्छी है आपकी हंसी, सब चीज। थैंक यू। ओके। हाँ जी रेवती जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे कि संतोष दीदी ने आज बहुत अच्छा बताया, उन्हें कितना विश्वास है बाबा पे। आज भी लगता है उन्हें उंगली पकड़ के बाबा उठाते हैं, मुरली भी सुनती हैं, अमृत वेला भी, और कैसे वो इतना विश्वास और फेथ बाबा पे रखती हैं। तो इस ज्ञान में आके यही मुझे भी लगा कि बाबा पे फेथ रखो, सब कुछ अच्छा होगा। और वाकई सब कुछ सबके साथ अच्छा हो रहा है। और ऐसी उन्होंने बताया कि मेरे साथ बाबा पे मुझे कितना विश्वास है। ओम शांति। शर्मा जी। ओम शांति जी। मुझे तो यही लगा, अबे जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना, चकना नहीं, थकना नहीं, दहकना नहीं, ये तीनों चीजें इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। इनको मैं देखता हूँ कभी भी मीटिंग में कुछ बात पूछनी होती है, ये फटाफट पूछते हैं।
और जहां भी कोई नहीं पता चल रहा तब भी पूछते हैं। कभी अनुराग जी को बोलेंगे मेरे ग्रुप में ये नहीं डाला, आप ये डाल दो, ये कर दो। मतलब लर्निंग मोड में रहते हैं हमेशा सीखने के लिए। और काफी अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बोलिए अर्जुन जी। ओम शांति। आज संतोष दीदी ने आज तो सबको संतोष कर ही दिए और बहुत अच्छा लगा। वो कैसे बिजनेस में आए, कैसे बिक्री में आए, इस मेडिटेशन को कैसे कर रहे हैं। और इसमें एक अच्छा लगा कि बाबा को सब समर्पण करना, ये सबसे बड़ी बात होता है। हम चाहे बिजनेस में हो चाहे इस चीज में है, तो हम लोग समर्पण करते हैं तब हमारा आती है। और आज तो सारे लोग और दीदी को बहुत बहुत थैंक्स और ओम शांति। और सर अनुराग सर एक पूछ रहे थे एक चीज कि जो आपने भेजा है कुछ देने के लिए, तो क्या उसका ऑनलाइन भी भेज सकते हैं ना? क्या भेजना? तो पैसा के लिए भेजना था, कुछ सेवा के लिए। वो उन्होंने डाला था मनोज भाई जी। ठीक है, आपके अकाउंट में मनोज कुछ देने जाते तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। वो तो कभी भी डाल सकते हैं। कभी भी डाल सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा जो आपने डाला है। ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके ओके। ओम शांति। हाँ जी, भानु जी की तरह। सभी देव आत्मा को ओम शांति। और सेशन बाकी बहुत यूनिक था, बहुत छोटे से समय टाइम में और छोटे से कम पॉइंट्स में काफी कवर किया। और मैंने जो सीखा है उनके सेशन से, उन्होंने बताया कि इस ज्ञान में आने से पहले भी उनको परमात्मा पे काफी विश्वास था, और ज्ञान में आने के बाद उनका विश्वास और दृढ़ हुआ। सबसे बड़ी चीज उन्होंने जो सीखी है, उन्होंने बताया कि मंदिर में हम जाते थे, वहां देवी देवताओं की पूजा करते थे, अब उन्होंने जाना कि वो स्वरूप हमारा का है। और उनके पूरी स्पीच में झलक रहा था कि बिल्कुल उन्होंने धारण किया है। और बताया कि मेडिटेशन अगर करेंगे तो हमारी स्थिति काफी मजबूत होगी, जो बहुत जरूरी है। और लास्ट में जो पॉइंट कवर किया है सबसे जबरदस्त मुझे लगा कि डॉक्टर साहब और मैम पर जो विश्वास करते हैं, और यही सफलता की निशानी है कि अपने मार्गदर्शक पर आप जितना विश्वास करेंगे, जितना फॉलो करेंगे, तो आप निश्चित आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। और आज ज्यादा तो नहीं सुन पाई मैम को, लेकिन हाँ उनका हमेशा सुनती हूँ। उनका जो कॉन्फिडेंस, उनका जो खुश मिजाज, जो उनका खुश हमेशा रहती हैं, हंस के बहुत खुल के हंसती हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि हंसना भी एक कला होती है, तो वो बहुत अच्छा उनका नेचर है। उनके अंदर जो इतना कॉन्फिडेंस है, जो अनुभव उन्होंने अपना शेयर किया कि इतना विश्वास बाबा पे, बाकी ज्ञान में आके, क्योंकि मैं भी पहले थोड़ा सा कुछ होता था तो हौच पौच हो जाती, कैसे हुआ कैसे, लेकिन अब वही आत्मिक स्थिति में रह के, परमात्मा की याद में, हमेशा बाबा की याद में रह के, तो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो मैम का बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि सभी लोग फीडबैक दे रहे हैं। बस यही विश्वास होना चाहिए, और ज्ञान में आके यही हमें सीखने को मिल रहा है, और बहुत लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू मैम, आपको सुनकर अच्छा लगा। ओम शांति। मनोज कुमार। आज उन्होंने जैसे बताया कि जो कमियां हैं वो किसी नहीं देखनी है, क्योंकि कमियां तो हर एक के अंदर हैं, अच्छाइयां भी हैं, तो अच्छाइयों को देखना है। और जो सर ने बताया कि मुरली को मंथन करना है, जो भी हम मुरली रोज सुनते हैं तो उसको रोज याद रखना है। थैंक यू। थैंक यू। शशि भूषण जी एंड सीमा भूषण जी। पहले सीमा भूषण जी बोलेंगी। हम तो थोड़ा देर गुड मॉर्निंग सभी आत्माओं को, और ओम शांति। ये तो बहुत अच्छी आत्मा है और हर समय हंसते रहती हैं। ये उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंक है कि हर समय हंसते रहती हैं, और हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। उनको हंसते देख के हम लोगों को भी हंसी आती है, तो ये चीज बहुत अच्छा लगा उनका। और दूसरा है कि वो जो बता रही हैं कि बाबा उनको उंगली पकड़ के उठाते हैं या कुछ भी करते हैं, ये उनके विश्वास का, वो जो दृढ़ विश्वास है उसके ऊपर है। तो हम लोगों को दृढ़ विश्वास करना है। और सबसे अच्छा लगा कि वो लेटर लिखती हैं। अभी हम लोग वो सब नहीं करते हैं, तो ये सुन के ये भी सीखने को मिला कि हम लोगों को भी लेटर लिखना चाहिए बाबा को रोज रात में। और आज मुरली में भी सुबह सुबह बताया गया था वो लेटर लिखने के बारे में, वो सुने तो बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग भी शुरू करेंगे। यही तो होता है कि एक दूसरे का सुन के समझ में आता है कि कौन क्या कर रहे हैं, और ऐसे करने से कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही अच्छा लगा।
और उनका तो खैर बात ही अलग है, वो बहुत अच्छी आत्मा है। तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंकल जी, आंटी जी और सभी आत्मशक्तियों को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज संतोष जी का सुन के एक्चुअली उनका जो निश्चल मुस्कुराहट है ना, वो सबको ये कर लेता है, मतलब उससे वाइब्रेशन जाता है, उस मुस्कुराहट से सबको विश्वास बढ़ता है। और साथ में क्या है कि उनमें जो विनम्रता है और साथ में जो है कॉन्फिडेंस है, दोनों का मतलब संयोग, बहुत अच्छा संयोग है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कितना भी हम पुरुषार्थ करें, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर एक छोटा सा अवगुण निंदा करने का अगर आ गया मेरे पास, तो उससे सभी जो है वो जो आगे हमने पुरुषार्थ किया था वो सब पीछे हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा चीज समझने का, उनसे सीखने का है। तो ये एक अनुभव उनसे सीखा मैंने। और दूसरा ये कि जहाँ भी जो भी पहले जो हम लोग कहीं भक्ति मार्ग में परमात्मा भगवान कृष्ण भगवान ये जो इनको भी मानते थे और उनसे हमें कुछ मिलता था, तो इस ज्ञान में आने के बाद ये पता चला कि आफ्टर ऑल जो शक्ति जो है शिव बाबा का ही सब जगह संचालित हो रहा है उनके थ्रू। तो ये चीज भी बहुत गहरी चीज है जो समझ में आया। और एक सजेशन था कि जो भी रोज करते हैं उनको अगर 5 मिनट के लिए भी कम से कम अगर वो मेडिटेशन भी करवाए तो एक उनका अपना वाइब्रेशन सबके पास जाएगा। ये वैसे तो होता है लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता है, तो ये अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता। थैंक यू। क्या रोज के लिए कह रहे हैं? 5 मिनट्स के लिए? हाँ, रोज जो मतलब मान लीजिए किसी भी तरीके जो भी करवा भी रहे हैं वो भी कर सकते हैं 5 मिनट के लिए अगर वो करवाए लास्ट में या पहले, तो एक मेडिटेशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अंकल आज अंकल कराएंगे लास्ट में, ठीक है? हाँ जी, अटेंड करिए। हाँ जी सुनीता देवी। ओम शांति सभी आत्मा को। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दीदी बोले, संतोष दीदी की अनुभव। बाबा पर विश्वास रखिएगा तो सब सफलता मिलता है। सही बात है कि बोलते ना अंदर से विश्वास, बाहर अंदर एक होना चाहिए। सही बात है कि विश्वास होगा तो सब सफलता मिलता है। आप मुरली में भी रोज बोलते हैं कि चिट्ठी लिखो। तो एक सर है कि मेरे को क्वेश्चन है कि मेरे को तो आता नहीं है, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि मैं तो लिख नहीं पाती हूँ। तो बोलते हैं लोग कि रोज चिट्ठी लिखो, तो मतलब इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, थोड़ा सा शेयर ओके कर दीजिए। आप ओके भी लिख सकते हो, ऑल ओके। शाम को समझ। जो भी मन में है उसको ऑल ओके में लिख के बाबा को दे दो, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत संतोष दीदी बहुत अच्छा बताया, हम लोग को भी शेयर हो रहा है, बाबा पर विश्वास हो रहा है। थैंक यू सर। हाँ जी शशि जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज बहुत अच्छा लगा दीदी को देख के, उनके बोलने से लग रहा था कि कितना कॉन्फिडेंसली बोल रहे हैं। और ये बात सच है कि जितना मर्जी ज्ञान ले लें हम लोग, अगर एक निंदा भी कर दे तो वो 0 पे पहुंच जाता है। बहुत अच्छा लगा। और सूरज भाई के रिकॉर्डिंग कभी सुनते हैं ना, तो उसमें भी वो एक रिकॉर्डिंग में सुना था कि एक टाइम बना लो चिट्ठी लिखने का, तो वो टाइम, उस टाइम पे आपको वो विकल कर देगा कि वो टाइम आ गया, चिट्ठी लिखनी है। तो वो संतोष दीदी ने जो चिट्ठी लिखने का बताया, बहुत अच्छा बताया। हम भी उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू संतोष दीदी। हाँ जी हाँ जी भाग्यश्री जी। हाँ जी, ओम शांति। सेशन बहुत ही बढ़िया था दीदी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देख के ऐसे लग रहा था आपने बाबा से बहुत सारी शक्तियां ली है। वो जब हम शक्तियां लेते हैं ना, तभी वो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आपका स्माइल बहुत 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 प्यारा है। और चिट्ठी लिखने का बहुत अच्छा लगा। चिट्ठी जब हम लिखते हैं ना, तो वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स जाती है। और हर रोज रात को बाबा देखते हैं मेरे बच्चे क्या लिख रहे हैं। और एक मुरली में लिखा था कि बाबा हर बच्चों के घर पे रात को जाते हैं और वो लेटर पढ़ते हैं, यानी बाबा विजिट करते हैं। और बाबा के पास बहुत बड़ा एलसीडी टीवी है, वो टीवी में बाबा हर एक बच्चों को स्कैन करते हैं। तो आपने बहुत वो याद दिला दी। थैंक यू दीदी। और आप बहुत प्यारे हो, बाबा के बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। थैंक यू। ओम शांति। महेश साहू जी बोलिए। बोलिए महेश साहू जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और संतोष दीदी ने आज अपना पूरा दिल खोल के, जो जैसे उनके मतलब
अंदर था वो सब बता दी। और उन्होंने ये सबसे बढ़िया बताया कि मुरली जो है अति आवश्यकता है, मुरली सुनना। मुरली जो कोई सुनेगा तो वो धीरे धीरे करके बदल जाएगा। और लिखना पढ़ना तो अपन को भी नहीं आता, लेकिन अपन दिल के अंदर लिखते हैं, बाहर नहीं लिख पाते, दिल के अंदर जो भी लिखते हैं और दिल की बात बताते हैं। और बाबा पे हमें तो इतना विश्वास हो गया, हमने तो सब कुछ बाबा के ऊपर सौंप दिया। जो भी अच्छा बुरा होता है सब बाबा के ऊपर सौंप दिया। अभी परसों हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमने एक शर्ट दूसरे ग्राहक की दूसरे को दे दिया, अब वो लेके चला गया। अब हम परेशान, हमने कहा यार कहाँ चली गई शर्ट, फिर हमने बाबा को सौंप दिया। तो वो ग्राहक आया और बोला यार भैया ये मेरी शर्ट नहीं है, ये दूसरे की दे दिया। फिर वो बदल के ले गया, मतलब 3 दिन लग गया इसमें 3 दिन के बाद ये हो गया। और तो हमने तो पूरा सब कुछ बाबा को 40 साल पुराना नशा पत्ती सब बाबा को सौंप दिया। आज के डेट में सब नशा, कोई नशा, टोटल नशा बंद छूट गया हमारा। थैंक्स। राजकुमारी। ओम शांति। संत स्वरूपात्मा हूँ। बहुत अच्छा सेशन था आंटी जी का, और हम लोग भी इस सेशन को सुने, बहुत अच्छा लगा। और बाबा पर तो पूरा ही विश्वास है, नहीं भी मीटिंग में जुड़ते हैं फिर भी बाबा के याद बराबर रखते हैं। बाबा कई वक्त हो गए हैं, सारे देवता को पहले जो पूजा करते थे उनको अब हर सब भूल गए, बाबा का ही याद आता है हर शब्द में ही। हे बाबा आप मेरे पिता में परमात्मा है। ओम शांति में इतना ही। ए भैया मुरली वाला हमारे पास आईडी नहीं है, वो ज्वाइन में कर रही थी, जो आईडी था तो नहीं हो रहा था। 2205304371 जी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं भैया? हाँ जी बोलिए बीना जी। ओम शांति। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और संतोष मैम को देख के एक बहुत ही शांति सा अनुभव होता है, क्योंकि उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है और वो हर चीज को कॉन्फिडेंस के साथ पूछती हैं। और आप जैसे लोग महात्माओं को देख के विश्वास आता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और धीरे धीरे बाबा जो बताते हैं उसके अनुसार श्रीमत पे चल रहे हैं। खाने की शुद्धि हो गई है, मन में कभी कभी व्यर्थ विचार आ जाते हैं, उस पे भी लगाम कसना है कि आत्मा समझने का अभ्यास को बढ़ाना है। ओम शांति। कृष्ण पांडे जी। ओम शांति। मैं तो था नहीं, लेकिन मैं संतोष भगवान का एक चीज देखता हूँ, वो शुरुआत ही बड़े खुश होकर के प्रसन्नता पूर्वक करती, तो सब खुश हो जाते हैं। मतलब एक चीज ये मैंने महसूस किया। दूसरा वो उनका जो स्पष्टवादिता है, बहुत एकदम साफ बोलेगी, है ना। और आवाज तो खैर उनकी बहुत बुलंद है ना। तो मुझे लगता है पंजाब से होंगी तो पंजाब वालों का आवाज तो सबका बुलंद ही रहता है। मैं अभी आप 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी वहां जो समझ में आया उसका थोड़ा फीडबैक दे रहा हूँ। अभी अदिति दीदी बता रही थी कि मंदिरों में तो हम जाते हैं तो गुणगान करते हैं, लेकिन क्या हम वापस जब घरों में आते हैं गुणगान करते हैं? तो बोले नहीं, वहां अवगुणों का बखान करना चालू कर देती। तो ये संबंधों में जो कड़वाहट है उसका एक बड़ा कारण है। और दूसरा उन्होंने कहा एक उदाहरण दे करके कि एक कक्षा में बच्चे बैठे थे, तो 9 ने क्या किया, 10 को एक चाटा जमा दिया, 8 को 9 ने 8 को चाटा जमा दिया। वो पूछा तुमने मुझे क्यों मारा? बोले इसलिए मारा तुम मेरे से छोटे हो। तो फिर क्या हुआ, 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को और 3 ने 2 को। यानी थप्पड़ों की बौछार वहां स्टार्ट हो गई। फिर आया 1 का नंबर, तो 0 जाकर के दुबक गया कि अब ये तो हमें, हाँ। तो 0 ने 1 ने क्या किया, वो जाकर के उसके बगल में बैठ गया, तो हो गए 10। तो माने एक उपाय ये भी है कि हम किसी को आगे बढ़ा सकते हैं मारने के बजाय। और उन्होंने तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी कि अगर हम जैसे क्षमा किसी को करते हैं ना, तो क्षमा माने समझाते हैं, सॉरी किसी को समझाते हैं, तो समझाने के पहले क्या होता है, हमें क्षमा करना है और तब उन्हें समझाना है। नहीं तो क्या होता है, फिर समझाना मतलब हम फिर उसमें सारी चीजें आने लगती हैं। तो मन में हमारे पहले हमने उसे क्षमा करना है और खुद को भी क्षमा करना है, फिर समझाना है। तो इस पद्धति से अगर करेंगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। धन्यवाद। रेणु जी।
प्रणाम अंकल जी। ओम शांति अनुराग भैया और सभी को ओम शांति। और संतोष आंटी जी को देख के तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे हंसने का मुझे भी बहुत शौक, बचपन से ही शौक कि मतलब अगर कोई कुछ बोला नहीं कि मुझे हंसी बहुत आती है, आज भी आती है, लेकिन थोड़े बड़े हुए तो टेंशन आ गया, हंसने भूल गए थे। लेकिन जब उनको देखी इस ज्ञान में आई और उनको देखती हूँ वो हंसते हुए बोलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही हंस रही हूँ, क्योंकि मुझे हंसना बहुत पसंद है। तो उनकी हंसी मुझे बहुत पसंद है, उनका बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने एक जो परनिंदा पे एक स्टोरी सुनाई, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो ज्ञान में रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम वापस जीरो हो जाते हैं हम। तो मुझे आज संतोष आंटी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे। और जब वो उनका सबसे अच्छा ये लगता है कि वो अंकल जी से डॉक्टर साहब से बहुत प्यार से, जैसे बच्चा एक बोलता है ना कि कोई अपनी बात मन की बात रखता है, वो जब रखती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब अंकल जी उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद। वंदना सुगीता जी। ओम शांति सभी को। आज का सेशन बहुत ही मार्वलस रहा। संतोष दीदी ने गागर में सागर भर दिया, मतलब इतनी हंसमुख है। मैं तो पर्सनली भी इनसे मिलती रहती हूँ, कभी मीटिंग में, कभी हेड ऑफिस जो सेंटर है हमारा कुमन जो इवेंट्स होते हैं, मतलब बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है। और जैसे इन्होंने सारा मतलब जो क्रक्स बता दिया मुरली का, बिजनेस का, सब चीजों का कि क्या क्या धारणाएं हमें लेनी है लाइफ में। जैसे परचिंतन पे इन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई जो उषा दीदी ने अभी यहाँ सुनाई थी, माउंट आबू। मैं भी लास्ट वीक भाग्यश्री और हम इकट्ठे ही थे। तो कैसे कि 3 आत्माएं जैसे एंटर कर गई, पर चिंतन कर रहे थे, तो उन्होंने किस शर्त पे उस शरीर को छोड़ा कि एक आत्मा कहती मैं शराब मुझे दोगे तो जाऊंगी, दूसरी ने जुआ के लिए, तीसरी ने नशे के लिए। मतलब लाइक पर चिंतन पे बहुत ही जबरदस्त इन्होंने एक्सप्लेन करा। ओवरऑल मैं मतलब कंसंट्रेटेड कहूँ तो कॉन्फिडेंस इनका इतना, और हंसमुख इतनी, मतलब बाबा का ये प्यारा सा बच्चा है, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे बन जाओ, तो ये उस चीज को पूरा मतलब फुलफिल कर रहे हैं। सो थैंक यू। ये इवेंट्स जो हो रहे हैं बड़े जबरदस्त हैं, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। हाँ जी अंबिका जी। नमस्कार आप सभी को, ओम शांति। और मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और आज का सेशन मैं पूरा नहीं सुन पाई, पर जितना भी मैंने सुना बहुत अच्छा लगा। एक तो उनकी स्माइल बहुत अच्छी है, जिसको हम कहते हैं ना निश्चल मुस्कुराहट, दिल से, डायरेक्ट दिल से, है ना। और उनको स्माइल करते हुए देख के हमारे फेस पे भी स्माइल आई, तो एक बहुत अच्छी चीज है, जिसको हम कहते हैं कि हम एक तरह की सेवा कर रहे हैं, है ना। और एक जो चिट्ठी वाला मैंने सुना, वो बहुत अच्छी चीज लगी। और मुझे याद आया कि जब हम छोटे होते थे तो मम्मी ऐसा करती थी कि कोई भी अगर काम है तो वो पेपर पे चिट्ठी लिख करके ना वो भगवान के आले में रख देती थी, जिनको भी हम मानते हैं, जो भी परम पिता हम कहते हैं। तो हमें उस वक्त समझ में नहीं आता था, वो अब समझ में आ रहा है कि हम अपनी प्रार्थना बाबा तक कैसे पहुंचा रहे हैं। और एक कल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज को करके। वो सिर्फ और सिर्फ इस ज्ञान में आने के बाद ही पॉसिबल हुआ, पहले नहीं थी मैं ऐसी। कल कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है ग्रुप में और क्लाइंट भी हैं, तो वो आए थे पार्लर में और ऐसे बात होने लगी, तो मुझे फील हुआ कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। शी सेड कि हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं दीदी, मैं रेगुलर न्यूट्रीलाइट ले रही हूँ, आर्टिस्ट्री भी यूज कर रही हूँ, फेस ठीक नहीं हो रहा है, और क्या करूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊं। तो मैंने पूरा उनको अच्छे से सुना। पहले ऐसा होता था कि अगर उसने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी बोला कि नहीं रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं उसको समझाने लग जाती थी कि नहीं तू ये यूज कर, तुम्हें ये यूज करना चाहिए, तुम ढंग से यूज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में गलत नहीं सुन सकते थे। लेकिन कल पूरा मैंने अच्छे से सुना, जैसे हम कहते हैं बी ए गुड लिसनर, या मौन की शक्ति जो भी हम कहें उसको। और फिर मैंने उससे पूछा कि थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, सोच कैसी जा रही है, स्ट्रेस लेवल क्या जा रहा है। मैंने पूछा सुबह कितने बजे उठती है, बोले मैं रात भर सोती नहीं हूँ और 2-3 बजे बाद मेरे को नींद नहीं आती। तो मैंने कहा सुबह 4 से 5 क्या करते हो। मैंने अमृत वेला प्रमोट किया उनको, तो वो कहती है कि उस वक्त मैं सबसे ज्यादा निगेटिव बोल रही होती हूँ। तो मैंने कहा उसको ठीक करो। तो मैंने कहा देखो जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हें मिल रहा है ना। तुम निगेटिव बोल रहे हो तो निगेटिव मिल रहा है। ईश्वर तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अब आपकी ईमानदारी क्या कहती है उस पर निर्भर करता है। तो उनका काफी लंबा काम था, पार्लर में करीब 4-5 घंटे वो थी, और वो स्पेशली दूसरे शहर से मेरे पास आई थी कि नहीं मुझे आपके पास आना है।
और फाइनली जाते जाते ऐसे ही हम बातें करते करते हंसने लगे, कहती है आपकी रिकॉर्डिंग करके दे दो, मुझे एक बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। मैंने कहा जी मेरी रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, आप खुद के थॉट प्रोसेस पे काम करो। और मैंने उनको अमृत वेला और मुरली और वो सारी चीजें प्रमोट की और समझाया। तो उनके साथ में तो खैर अच्छा होना ही है, ईश्वर उनके साथ अच्छा करेंगे। और अच्छी ब्लेसिंग्स दी उनको, गले लगाया, थैंक्स बोला, ग्रेटिट्यूड का महत्व समझाया उनको कि देखो आप शिकायतें कर रहे हो कब से ना, आपने ये एक बार भी नहीं बोला कि मेरे पास हस्बैंड है, बच्चे हैं, अच्छा शरीर है, हेल्थ है, आप ट्रेवल कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपके पास कोई कमी नहीं है, उसके लिए धन्यवाद दिया कभी? बोले दीदी वो तो नहीं दिया। तो ये सारी चीजें बिजनेस में तो सीखी थी, लेकिन यहाँ के क्लैरिटी और फेथ बढ़ा। सो आप सभी का बहुत बहुत, और उसको मैंने बोला कि ये समझो यू आर ए पावरफुल सोल। तो थैंक यू सो मच अंकल आंटी, थैंक यू सो मच अनुराग सर, रुचि मैम, सभी आत्माओं का बहुत धन्यवाद कि मैं कुछ सेवा कल कर पाई, शायद थोड़ा सा, इतना सा, लेकिन अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हाँ जी, विनीता जी। ओम शांति सभी आत्माओं को। मैं सांस्वरूप आत्मा हूँ और मैं आज का सेशन नहीं सुन पाई, लेकिन सबकी मोटिवेशन जो बातें हैं तो लग रहा है शायद भाग्यश्री का आज सेशन था, तो मैं उसको रिकॉर्डिंग सुन के तभी मैं उसके बारे में बोलूँ। संतोष शर्मा जी का। जी मेरे को पता नहीं है, मैंने अभी ज्वाइन करा जब आपने अनम्यूट किया। जा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जी जी। सभी आत्माओं को आज समझ में आया बिजनेस कैसे बिल्ड करना है? जी बिजनेस कैसे बिल्ड करना है बताया आंटी जी ने, संतोष शर्मा जी। यस। तो बताइए क्या सीखा? ओम शांति सभी आत्माओं को नमस्कार। और ये संतोष दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि कुछ हम कहीं बैठते हैं, कहीं जाते हैं तो इस्तेमाल बहुत जरूरी होती है। इस्तेमाल करने से सब रिलैक्स हो जाता है, इंद्रियां खुल जाती हैं। तो हंसना भी बहुत जरूरी होता है कहीं भी जाते हैं तो दीदी ने बताया कि आज हम कहीं जब बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के नाम में रहते हैं, तो हमको अच्छा दिन गुजरता है और लिखना भी चाहिए। तो मैं एक बार लिखा था तो मैं भूल गया, फिर उसमें मैं दोबारा लिखना चालू करूंगा। वो पहले नहीं लिख रहा था और अभी मैंने सुबह साकाश दिया सुबह जाके ब्राह्मण के लिए, और मैं कर रहा हूँ और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो नई नई आत्मा जो हमें मिलती हैं, इनसे लोग रोज सीखते हैं, सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो दिन अच्छा गुजर जाता है। और बहुत कुछ पहले हम भी नेगेटिव बहुत बोलते थे और यहाँ बहुत चीज की शुद्धि हो गई है, खाने पीने का सब बदल गया है, घर का खाना खाते हैं। तो यहाँ जब तो हम सीखते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, तो इस सेशन बहुत अच्छा लगता है। और दीदी के लिए धन्यवाद, सभी के लिए, सभी आत्माओं को नमस्कार, थैंक यू। हाँ जी संतोष शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया सेशन लिया आपने। जैसे आपने बताया कि आप जैसे जॉब करना चाहते थे बट नहीं हुआ, बट फिर हमें बिजनेस आया, आपने इसको पकड़ लिया कि ये मेरे लिए है। तो यहीं से आपका आगे का जर्नी स्टार्ट हुई। और आपने बताया कि हस्बैंड ने जैसे बोला 1% ही सपोर्ट करूंगा, बट आपने बाबा पर 100% फेथ रखा और उन्होंने 100% आपको सपोर्ट किया, राइट। तो यही है कि देह, और बाबा ये भी कहता है कि देह और देह के सभी संबंधों से अलग हो जाओ, तो उसको बस एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो आपने बिल्कुल 100% अप्लाई किया ये प्रिंसिपल। तो यही है, अब आगे आप बहुत अच्छे डायमंड का जो गोल है आपका डेफिनेटली अचीव होगा, आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी अंकल को 5 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे, तो ओवर टू अंकल ना। रुचि जी कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। शाली जी कुछ कहना चाहते हैं, शाली जी का हैंड रेज है। शाली जी कुछ कहना चाहते हैं? शाली बस नहीं है शायद। हाँ जी डॉक्टर अंकल। चलिए, तो हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना है और शरीर का कोई भी पार्ट हिलना नहीं चाहिए। जहाँ हाथ रख लिया, जहाँ पाँव रख लिया, बिल्कुल स्टेबल, क्योंकि मन को स्टेबल करने से पहले बॉडी स्टेबल होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे स्टैचू बन गए, बच्चे खेलते हैं ना स्टैचू, तो एकदम स्टैचू बन जाओ।
और सभी तो समेटकर प्रकृति के चमकता हुआ सितारा में चमकता हुआ सितारा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बॉडी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। बॉडी सेपरेट, मैं आत्मा बॉडी को चलाने वाली सभी फीलिंग्स को महसूस करने वाली, संकल्प लेने वाली शक्ति। संकल्प से मैं जहाँ चाहूँ वहाँ इन नो टाइम पहुँच सकती। सो मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा बॉडी से बाहर आती हूँ और मैं ऊपर को जा रही हूँ, ऊपर ऊपर और ऊपर। सूरज से भी आगे और ऊपर, चंद्रमा से भी ऊपर, सितारों से भी पार। और मैं पहुंच जाती हूँ परम धाम, जो कि मणियों का देश है। जैसे मैं चमक, ऐसे ही सभी आत्माएं मणियाँ हैं और ये परम धाम मणियों का देश है। और जहाँ पर ही मेरे परम पिता परमात्मा जो सबके पिता हैं वो भी विराजमान हैं। उनकी चमक सबसे ज़्यादा है, तो मैं उनके बिल्कुल करीब जाकर स्थित हो जाती हूँ। बाबा से चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, मुझ पर भी पड़ रही हैं। वाइट कलर की पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और अब्जॉर्ब हो रही है। लाल रंग की शक्तियों की किरणें जिससे मेरे में सब शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। गोल्डन कलर की प्रेम की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्तियाँ, आनंद मेरे में सब बढ़ते जा रहे हैं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा, हल्की, बहुत अच्छा लग रहा है। मन करता है यहाँ ही पिता के साथ ही रहूं। बिल्कुल शांति, कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं। मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा।
हम सभी शक्तियों से भरपूर होकर मेरे से भी ये शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं, सारे ब्रह्मांड में फैल रही हैं, सभी को शांति प्रदान कर रही हैं। सुख, शांति, पवित्रता, प्यार की वाइब्रेशंस सबको मिल रही हैं। पांचों तत्वों को काश तत्व पावन हो रहा है, वायु तत्व पावन हो रहा है, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व सब शक्तिशाली पावन बन रहे हैं। सभी आत्मा को सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सभी बाबा को सुन रहे हैं, आने वाला है उसकी स्थापना हो रही है और हम जल्दी ही सुखदान में ट्रांसफर होने वाले हैं, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ किसी दुख का, बीमारी का नाम शामिल नहीं, जहाँ संपूर्ण पवित्रता है, संपन्नता है, बेअंत प्राप्तियां, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इतनी रंग बिरंगी दुनिया, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता, फ्रेशनेस ही फ्रेशनेस। यहाँ सतयुग से त्रेता में पहुंच गए, वहां भी सब प्राप्तियां, और हम पहुंच गए, पूज्य स्वरूप बन गए। मंदिरों में मूर्ति रूप में मेरी पूजा होने लगी। लाखों भक्त लाइनें लगाकर मेरे दर्शनों को वेट कर रहे हैं। मेरे दर्शन करके उनको तृप्ति मिल रही है, उनके दुख दूर हो रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। और मैं पहुंच जाती हूँ कलयुग में। शूद्र वर्ण में। और यहाँ ही मेरे को बाबा मिल जाते हैं। बाबा ने मेरे को पहचान लिया है कि मैं वही बालक हूँ जो शुरू में सतयुग में पूर्वज आत्मा, और अब बाबा से संगम युग पर दोबारा मिलन। और ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप में वाइट ड्रेस में मैं उड़ रहा हूँ, मैं आत्मा, और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, जहाँ ब्रह्मा बाबा और उनके मस्तक में शिव बाबा मेरे को दृष्टि दे रहे हैं, मेरे को प्यार कर रहे हैं, मेरे को वरदान दे रहे हैं, मेरे को तिलक लगा रहे हैं,
बच्चे विजयी भाव। और ये सारे वरदान पाकर, सारा चक्कर लगाकर अब मैं आत्मा वापस नीचे और नीचे और वापस अपने शरीर में भ्रकुटी में दाखिल होती है। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। तो कल कौन लेना चाहेगा सेशन? ओपन सेशन है, कोई एनीवन कैन टेक। जिसको आप कहेंगे वही कर लेंगे। हाँ जी, सब तैयार हैं। कोई नहीं। आप बताओ कौन करे। हाँ जी, तो सब दे चुके हैं। उर्मिला जी आप लेंगे? उर्मिला यादव जी, और जी का हो गया? सागी जी का हो गया। ठीक है सर, दे देंगे सर, आपकी इच्छा है तो दे देंगे। अभी तो मैं सीखने के आपकी प्रोसेस इच्छा है में तो हूँ, दे। सीखने के प्रोसेस हाँ में तो हूँ, लेकिन दे देंगे। हाँ तो बहुत सीखे हुए हैं पहले ही। सर आपके सानिध्य में आए, ये मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं पहले सोचती थी आपसे मिलना, तो जब आप आए, मैं सपने में आपको देख चुकी थी और आप आ गए सेशन लेने कोविड में, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब फिजिकली का सपना है, वो कब पूरा होगा तो बाबा जाने, मुझे नहीं पता। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? सर गाजीपुर में रहती हूँ सर। वो कहाँ है? बनारस, हाँ बनारस के पास में है, वाराणसी के पास। वो तो नजदीकी है। कितनी दूर है दिल्ली से? जी। नेक्स्ट हाँ संडे जी, को। जी, अर्जुन राम जी का नहीं हुआ है, अर्जुन राम जी, वन्ना जी का भी नहीं हुआ है, वन्ना सुखीजा जी का। वन्ना जी को भी सुनना चाहेंगे। वंदना जी भी लेंगे सेशन। अर्जुन जी आप लेंगे कल या परसों? संडे को रखिए ना सर। चलिए, संडे को आपका सेशन है, कल उर्मिला जी लेंगे हमारे साथ। हाँ संडे को ले, क्या कि छुट्टी रहता है ड्यूटी से, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। हाँ जी संतोष जी, ये डॉक्टर साहब की फिजिकल मीटिंग चंडीगढ़ में कब होएगी दोबारा? चंडीगढ़ तो पता नहीं, इधर हो रही है, ब्रॉन्ज एंड अबव की हो रही है 8 को। ये आप बहुत दूर अपने हेडफोन से काफी नॉइज आ रहा है आपके। हाँ जी संतोष जी अपने हेडफोन उठा लीजिए। हाँ जी उतारे। ये चंडीगढ़ में भी एक फिजिकल मीटिंग कर दो। कर देंगे। ठीक है, कर लो। तो कल अर्जुन जी का सॉरी उर्मिला जी का सेशन है, परसों अर्जुन राम जी लेंगे। हाँ वंदना जी आप कब लेना चाहेंगी? वंदना सुखीजा जी, अभी छुट्टी वाले दिन रहेगा, अगर छुट्टियां एक्सटेंड हो जाती हैं तो नेक्स्ट वीक किसी दिन भी। छुट्टियां आजकल होगी, आजकल छुट्टियां हैं। हाँ जी, आज 7 तारीख 8 तक छुट्टियां चल रही हैं। आगे एक्सटेंड कैसे होनी? वो कई स्टेट्स में कर दी हैं 15 तक, फोग वगैरह की वजह से। हाँ फॉग काफी है। चंडीगढ़ में हो गई हैं, हरियाणा में हो गई हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप बता दीजिएगा फिर 1-2 दिन में जी कब। जी। ओके, तो फिर क्लोज करेंगे। हाँ ओम शांति। रुचि जी कुछ कह रहे थे क्या? सॉरी, हाँ रुचि जी। ओके, ओम शांति।